डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के संस्कृत विषय को पढ़ेंगे और जो पाठ है वह है आपका आलस कथा। कोई भी ऐसा साल नहीं जाता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस पाठ से कम 5 से 7 नंबर जो है नहीं पूछा गया हो। सो यह आपका अति महत्वपूर्ण पाठ है। विद्यार्थीगण, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं अपने पाठ की ओर। आलस कथा जो कि आपका तीसरा पाठ है। हम लोग इस पाठ के पूरे सारांश को हिंदी में पढ़ेंगे क्योंकि आपका हिंदी में पूछा जाता है क्वेश्चन भी, और फिर इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सोल्व करेंगे। शुरू करते हैं। आलस कथा पाठ विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का एक अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप से विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन इसमें किया गया है और दोषों को दूर करने की शिक्षा जो है इसमें दी गई है, यानी आलस्य का निवारण करने की बातें जो इसमें बताई गई है। विद्यापति प्रसिद्ध मैथिली कवि थे। कौन से? मैथिली कवि थे। जहां भी मैं आपका टिक करूंगा वो जो है आपका वीवीआई जगह होगा और वो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में हेल्प करेंगे। कौन कवि थे? ये मिथिला कवि थे, मैथिली कवि थे, जिन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथ का निर्माण किया है। इस पाठ में विद्यापति जी ने आलस्य नाम के दोष का निवारण किया है। वे आलस्य को शत्रु का रूप मानते थे, जिसे साबित करने के लिए उन्होंने व्यंग्यात्मक कहानी प्रस्तुत की है। कौन सी कहानी? व्यंग्यात्मक कहानी प्रस्तुत की है। अब इसको हम इस पाठ के हिंदी में समझेंगे। मिथिला में वीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे। वे स्वभाव से दानशील और कारुणिक स्वभाव वाले थे। वे सभी दीन दुखियों और लाचारों अनाथों को प्रतिदिन भोजन कराया करते थे। इसी में आलसी को भी वह अन्न वस्त्र जो है दे दिया करते थे। कुछ सुविधा को देखकर, इस सुविधा को देखकर धन लाभ लेने के लिए कुछ मोटे तुंद वाले भी जो है जमा हो जाते थे, खाने पीने के लिए, वस्त्र लेने के लिए। चलते हैं अगले पैराग्राफ में। बाद में इन आलसियों के सुख देखकर कुछ धूर्त लोग, चालाक लोग भी जो है वो आलसी बनकर जो है भोजन प्राप्त करने लगे। इस तरह आलसियों पर बहुत सारा खर्चा देखकर राजपुरुषों के द्वारा जो है एक विचार किया गया कि यदि अन आलसी लोगों को भी भोजन धन ग्रहण करे तो यह हमारा आलस्य होगा। यानी राजपुरुषों ने यह विचार किया कि जो आलसी है उसे तो मिल रहा है भोजन, अन्न, वस्त्र सब मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ धूर्त लोग भी जो है शामिल हो रहे हैं। अगर ऐसा हो तो यह तो हमारा आलस्य होगा। इस पर विचार करिए। आलसियों के घर में जो है वह आग लगा देते हैं और आकर जो है वहां का तमाशा जो है बैठकर देखने लग जाते हैं। घर में लगे आग को बढ़ते देखकर सभी धूर्त लोग जो है वहां से भाग गए, लेकिन 4 व्यक्ति वहीं सोए के सोए रह गए और आपस में वे बातें करने लगे। एक ने कपड़े से मुख ढककर बोला, अरे ये हल्ला कैसा है? यानी कि पहला व्यक्ति ने जो है कपड़े से मुंह ढक लिया और बोला, ये शोरगुल कैसा हो रहा है? इसी बीच दूसरे ने कहा, ऐसा लगता है कि घर में आग लग गई है। पहला व्यक्ति ने कहा कि यह शोरगुल कैसा है? दूसरे ने कहा, ऐसा लगता है आग लग गई है। इसी बीच तीसरे ने कहा, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगे कपड़े या चटाई से हम लोगों को ढक दे ताकि जो हम लोगों को जो है दिक्कत ना हो सोने में। इसी बीच चौथे ने कहा, अरे कितनी बात करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो? यानी 4 बातें आया। पहला व्यक्ति जो है वो अपना चटाई से भीगे कपड़े से ढक के जो है बोला कि ऐसा शोरगुल क्यों हो रहा है। दूसरे ने कहा, घर में लगता है आग लग गया है। तीसरे ने कहा, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगे या चटाई से जो हम लोगों को जो है ढक दे। चौथे ने कहा, अरे कितनी बातें करते हो, चुप क्यों नहीं रहते हैं? इस तरह से जो है चारों में बहस हो रहा था। यह बात सुनकर और आग को बढ़ते हुए देखकर उसके मर जाने के डर से राजपुरुषों ने चारों आलसियों के कंस यानी केस जो है खींचते हुए घर से बाहर निकाल दिया। बाद में राजपुरुषों के द्वारा पढ़ा गया कि
स्त्रियों की गति पति से है, यानी स्त्रियों के विकास जो है गति से है, बच्चों की गति माता से है उसका, और आलसियों की गति संसार में कहीं नहीं है सिवाय दयावानों के। यानी कि आलसियों को सिर्फ जो है दयावान ही जो है मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे सारांश को पढ़ लिया। अब मैंने आपको जितना बताया उसी से आपका सारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है सोल्व हो जाएगा। चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, अलसकता पाठ कहां से संकलित है? कहां से? तो मैंने आपको बताया था पुरुष परीक्षा से। कहां से? पुरुष परीक्षा। सेकेंड क्वेश्चन, मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला का मंत्री कौन था? विद्यापति जी, धर्मवीर जी, वीरेश्वर या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा वीरेश्वर। मिथिला के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अलस कथा में लगी आग को देखकर कौन भाग गया? अधिकारी, नौकर, धूर्त या आलसी? तो मैंने आपको बताया था कि 4 आलसी जो है सोए हुए ही रह गए हैं, लेकिन जो धूर्त लोग थे, चालाक लोग थे, वहां से भाग गए। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग, धूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? वीरेश्वर जी, पंडित जी, विद्यापति जी या करमवीर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वीरेश्वर जी। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन वस्त्र देना, भोजन कराना, ये कौन कराते थे? वीरेश्वर जी। कौन? वीरेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? मानव के गुण का, पशु गुण का, देवता गुण का या फिर ये सभी का? राइट आंसर बताइए क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा मानव गुण। क्या हो जाएगा? मानव गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? कालिदास जी, वीरेश्वर, विद्यापति या वेदव्यास जी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। क्या हो जाएगा? विद्यापति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य को कौन नष्ट कर सकता है? धर्म गलत है, धन गलत है, आलस बिल्कुल सही है। पाठ के अनुसार जो है मनुष्य को आलस जो है वह नष्ट कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है? निर्बल, निर्बल मीन्स कमजोर, गलत, सच्चरित्र, सच्चे चरित्र वाले, निर्धन या फिर आलसी? आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आपका आंसर हो जाएगा आलसी। क्या हो जाएगा? आलसी। भीषण भूख लगने पर जो है आलसी जो है उसको कुछ भी जो है नहीं कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहां रहता था? क्वेश्चन है आपका, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहां रहता था? पटना में, अयोध्या में, मिथिला में, इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर हो जाएगा मिथिला में। कहां रहता था? मिथिला में। नेक्स्ट, आलसी पुरुष कितने थे? तो मैंने आपको बताया कि आलसी पुरुष जो है 4 थे। कितने? 4, जिन चारों में बहस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मैथिल कवि कौन था? नारायण पंडित जी, विद्यापति जी, भास जी या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति जी। क्या हो जाएगा? विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अलस कथा किस प्रकार की कथा है? हास्यात्मक, व्यंग्यात्मक, कारुणिक कथा या फिर इनमें से कोई नहीं? मैंने आपको बताया था यह जो है व्यंग्यात्मक कथा है। कौन सा? व्यंग्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? आलसी की, धूर्त की, अधिकारी की या फिर नौकर की? आपका राइट आंसर हो जाएगा आलसी की। यानी आलसियों की जो है कारुणिक के बिना जो है कोई गति नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते हैं? करमवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर या इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर हो जाएगा वीरेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, आलस कथा
अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? नारायण जी, विद्यापति जी, कालिदास जी या फिर वेद व्यास जी? आपका आंसर हो जाएगा विद्यापति जी। विद्यार्थीगण, मैंने आपको जितने भी प्रश्न बताया है वो सभी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मैंने जो सारांश बताया है उसको अच्छे से पढ़ ले, याद कर ले। मैं आपको अगले वीडियो में इस पाठ के सभी सब्जेक्टिव प्रश्न को जो है बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।